हेलो एवरीवन। तो आज हम बात कर रहे हैं अबाउट एक्शन पोटेंशियल। सबसे पहले समझते हैं एक्शन पोटेंशियल होता क्या है। सो एक्शन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज एन ट्रांजिएंट चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अबाउट 100 मिलीवोल्ट्स व्हिच इज कंडक्टेड अलोंग एक्सॉन इन एन ऑल और नन फैशन। ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल देखिए, पिछली वीडियो में जब हमने ग्रेडेड पोटेंशियल के बारे में बात करी थी तो उसमें क्या हुआ था, जैसे ही लोकल रिस्पॉन्स थ्रेशोल्ड टच कर गया था उसके बाद थ्रेशोल्ड के बाद क्या हुआ था, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था। ये बहुत कुछ एक परमानेंट चेंज हो जाता है उस सेल के अंदर। तो इसके क्या होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे शुरुआत में क्या होगा, ग्रेजुअल डीपोलराइजेशन होगा, फिर वो थ्रेशोल्ड तक पहुंचेगा, उसके बाद एक रैपिड असेंट होगा, और उसके बाद क्या होगा, फेज ऑफ रीपोलराइज होगा। ये हम देखेंगे अब आगे ग्राफ में। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये पूरे एक्सॉन में जब कंडक्ट होता है, क्योंकि ऑल एंड नन फैशन में कंडक्ट हो रहा है, तो पूरे एक्सॉन में जब कंडक्ट होता है तो ये सेम शेप सेम एम्पलीट्यूड के साथ हर पॉइंट पे रीजनरेट होता है। ठीक है। और इसके दूसरे नाम क्या है, इम्पल्स या फिर स्पाइक पोटेंशियल। ऑलराइट, तो अब सीधा ग्राफ की तरफ चलते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। सबसे पहले समझते हैं इसको अच्छी तरीके से। होता क्या है, सबसे पहले ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमने क्या किया, स्टिमुलस अप्लाई किया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं लैटेंट पीरियड। लैटेंट पीरियड क्या होता है, जब आपने पॉइंट ऑफ स्टिमुलस अप्लाई किया, पीएस जो लिखा हुआ है यह है पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन, से लेके जब आपका एक्शन मतलब आपका जो लोकल रिस्पॉन्स है जब वो फर्स्ट टाइम जनरेट हुआ। ठीक है। जब जनरेट होना स्टार्ट होता है उस टाइम पीरियड के बीच में, जैसे होता है ना, किसी ने आपको पिंच किया तो आपका रिस्पॉन्स जब तक आता है, तो वो रिस्पॉन्स से जब तक आपको किसी ने आपको पिंच किया तब से लेकर जब तक आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है टू विड्रॉ योर हैंड, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज लेटेंट पीरियड। उसमें कोई एक्शन नहीं होती, लेकिन उसमें क्या होता है, आदमी अनरिस्पॉन्सिव होता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, लेटेंट पीरियड हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये क्या होता है, लोकल रिस्पॉन्स आता है। एल आर मतलब क्या होता है, लोकल रिस्पॉन्स। और ये यहाँ पे आके फायरिंग लेवल टच कर जाता है, जो अभी यहाँ पर कितना है, -55 मिलीवोल्ट। हमें पता है जैसे ही फायरिंग लेवल टच होता है क्या होता है, डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है। एक रैपिड डीपोलराइजेशन होता है डीपोलराइज लोकल रिस्पॉन्स में भी है, लेकिन जो हमारा डीपोलराइजिंग रैपिडली होता है वो हमारे फायरिंग लेवल को टच करने के बाद होता है, क्योंकि उसमें सभी चैनल्स ओपन हो जाते हैं। ऑलराइट। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, डीपोलराइज होना स्टार्ट होगा। तो ये रैपिड क्या होगा, ये हो गई हमारी रैपिड असेंट, और वो जीरो मार्क को क्रॉस कर जाएगा। जैसे ही वो जीरो मार्क को क्रॉस कर जाता है हम उसे क्या कहते हैं, एज ओवरशूट। वी कॉल इट एज ओवरशूट। ओवरशूट करेगा, पीक पे टच करेगा, यहाँ पर आके सभी चैनल्स अब एग्जॉस्ट हो जाएंगे, अब वो बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, तो डीपोलराइजिंग किसके कारण हुआ था, सोडियम के इनफ्लक्स के कारण। ठीक है। एक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स के कारण। लेकिन अब क्या हुआ, वो सोडियम चैनल्स बंद हो जाएंगे और अब सोडियम का इनफ्लक्स हो पाएगा, नहीं होता। अब क्या होता है, पोटेशियम का इफ्लक्स स्टार्ट होता है। जैसे ही पोटेशियम का इफ्लक्स स्टार्ट होता है क्या होता है, रैपिड रीपोलराइजिंग स्टार्ट होती है। क्या हो जाती है, रैपिड रीपोलराइजिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रैपिड फॉलिंग फेज। और उसके कारण क्या होता है, क्योंकि पोटेशियम चैनल्स टाइम लेते हैं बंद होने में, हमारा सेल क्या हो जाता है, हाइपर पोलराइज हो जाता है। और हाइपर पोलराइज हो जाता है और उसके बाद वो धीरे धीरे लीकी चैनल्स के कारण क्या होता है, बैक टू रिटर्न आ जाता है। ठीक है। जैसे हमारे पोटेशियम चैनल सोडियम पोटेशियम चैनल्स होते हैं, लीकी चैनल्स होते हैं, उसके कारण से हाइपर पोलराइज स्टेट से वो वापस अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर आ जाता है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या था, -70 मिली वोल्ट। ठीक है। अब ये तो देखा हमने ग्राफ में, लेकिन इसका हम अब आयोनिक बेसिस समझे कि हर एक स्टेप पे कौन से आयन का किस फॉर्म में मूवमेंट होता है, अब हम वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे नीचे ग्राफ लगाया, ऊपर हमारे पास कुछ चैनल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे पोटेशियम सोडियम चैनल के कारण। सोडियम चैनल क्यों, क्योंकि उसी के कारण तो हमारा डीपोलराइजिंग होता है। देखिए, एट रेस्टिंग स्टेट है ना, हमने लिखा हुआ यहाँ पे एट रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट में क्या हो रहा है, देखिए जो पोटेशियम का जो सोडियम का चैनल होता है ना, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ये सभी क्या है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। तो इन सभी सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स में क्या होता है, दो गेट्स होते हैं, एक होता है इनएक्टिवेशन गेट और एक होता है एक्टिवेशन गेट। एट रेस्टिंग स्टेट जिस होता है ना, जब हम आराम कर रहे होते हैं तो हम क्या होता है, इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, वी आर इनएक्टिव। तो सेम वे जब ये रेस्ट में होता है, इसका कौन सा गेट ओपन होता है, इसका इनएक्टिवेशन गेट ओपन रहता है, लेकिन इसका एक्टिवेशन गेट क्लोज रहता है। जैसे ही हम डीपोलराइज करना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे ही हम फायरिंग लेवल पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, हमारे सभी एक्टिवेटेड चैनल्स, एक्टिवेटेड जो गेट था वो भी क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। इसके कारण क्या हो रहा है, सोडियम का क्विकली इनफ्लक्स हो पा रहा है। क्या हो पा रहा है, क्विकली इनफ्लक्स हो पाता है, जल्दी सभी के सभी चैनल्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ऑलराइट। एक बार वो सभी के सभी चैनल्स ओपन हो गए, उसके बाद क्या होता है, जब हम
टॉप पे पहुंचते हैं। अब देखिए ये बात ध्यान में रखना कि सोडियम और पोटेशियम दोनों एक साथ खुलना स्टार्ट होते हैं, दोनों चैनल्स की ओपनिंग एक साथ स्टार्ट होती है, लेकिन क्योंकि आपका सोडियम चैनल काफी फास्ट होता है, इसकी ओपनिंग जल्दी होती है, वेराज जो पोटेशियम चैनल है उसको खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो देखिए अब एक बार इसे फटाक से ग्राफ से कंपेयर करते हैं। क्या होगा, आप फायरिंग लेवल पर पहुंचोगे, फायरिंग लेवल से आप डीपोलराइज करोगे, यहाँ तक क्या होगा, पीक तक आपकी क्या होंगे, दोनों इनएक्टिवेटेड गेट और एक्टिवेटेड गेट। मतलब इनिशियली ये जो रैपिड राइजिंग फेज था इसमें क्या थे, आपके दोनों ही ओपन थे। ठीक है, दोनों क्या थे, ओपन थे। लेकिन जब हम ऑलमोस्ट पीक के पास पहुंच जाते हैं ना, ऑलमोस्ट पीक पर आके क्या हो जाता है, उस स्टेट तक क्या हो जाता है, हमारा इनएक्टिवेटेड गेट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इनएक्टिवेटेड गेट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। सिर्फ एक्टिवेटेड गेट क्या रहता है, ओपन रहता है। अब क्योंकि हमारा इनएक्टिवेटेड गेट क्लोज हो गया है, सोडियम का अब इन्फ्लक्स पॉसिबल नहीं होता। और हमने कहा था पोटेशियम गेट के चैनल को खुलने में टाइम लगता है, तो वो टाइम आ जाता है पीक तक, क्या हो जाता है, हमारा पोटेशियम चैनल क्या हो जाता है, खुल जाता है। अब पोटेशियम चैनल खुल गया तो ये किसके फ्लो को अलाउ करेगा, ये पोटेशियम के फ्लो को अलाउ करेगा। और कहां पर फ्लो होगा, इफ्लक्स होगा। तो क्या होगा, पोटेशियम बाहर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि अब सोडियम अंदर आ नहीं रहा, पोटेशियम बाहर आ रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, डीपोलराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। और देखते गए देखते कहीं ना कहीं यहाँ पे मिडल में आते क्या हो जाएगा, दोनों ही चैनल्स बंद हो जाएंगे। जो हमारे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल के दो जो गेट थे, इनएक्टिवेटेड एंड एक्टिवेटेड गेट, ये दोनों गेट्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली बंद हो जाएंगे। दोनों ही गेट क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली बंद हो जाएंगे। और थोड़ी देर बाद क्या होगा, कहीं ना कहीं इस पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, क्लोजर स्टार्ट हो जाएगा हमारे पोटेशियम गेट का। ठीक है, तो हमारा सोडियम के स्टेट में पहुंच जाएगा क्लोज में। क्यों, क्योंकि अब हमारा इनएक्टिवेटेड गेट क्लोज है, एक्टिवेटेड गेट भी क्लोज है, और हमारा पोटेशियम गेट क्या होगा, बंद होना शुरू करेगा। इस पॉइंट के बाद क्या होगा, पोटेशियम गेट बंद होना शुरू करेगा। अब वो बंद होने में भी उसे टाइम लगता है, और क्योंकि उसे बंद होने में टाइम लगता है, हमारा सेल क्या हो जाता है, हाइपर पोलराइज स्टेट में। देखा जाए तो वो यहीं पर, यहाँ तक इस टाइम तक बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन वो होता नहीं है। क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा स्लो है। तो क्योंकि वो स्लो था, क्या होता है, स्लो बंद हुआ नहीं गेट, थोड़े थोड़े आयन बाहर निकल रहे होते हैं। तो जब वो बाहर निकलते जाते हैं, उस कारण से क्या हो जाता है, आपका सेल हाइपर पोलराइज हो जाता है। और एक पॉइंट आता है जब आपका पोटेशियम का भी गेट बंद हो जाता है। और इस पोटेशियम के गेट के बंद होने के बाद क्या हो जाता है, अब आप हाइपर पोलराइज हो। अब आपको हाइपर पोलराइज से वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जाना है। तो उस टाइम तक जाने तक, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर जाने तक आपके पास क्या होता है, जो आपका आयन यूज करते हैं हम, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप यूज करेंगे, एटीपीएस पंप यूज करेंगे, या फिर हम लीकी चैनल्स यूज करते हैं। इन चैनल्स के थ्रू क्या करेगा, सेल अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रीस्टोर कर लेगा, है ना। तो ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन समझी, हमने उसका ग्राफ समझा, और हमने उसका आयोनिक बेसिस ऑफ एक्शन पोटेंशियल भी समझ लिया। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।